नमस्कार। लहसुन में शुरुआती समय में जड़ गलन की समस्या अक्सर आती है। फ़िलहाल फील्ड से हमारे पास सैंपल भी आ रहे हैं। हमारे फार्म के भी कुछ प्लॉटों में मैंने ये ऑब्जर्व किया है। शुरू में जो समस्या आती है उसमें हम देखते हैं कि या तो लहसुन की जड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, या वो थोड़ी लाल या भूरी पड़ जाती है, लहसुन नीचे बैठने लग जाता है, पीला पड़ जाता है, और लहसुन की जो पोथी होती है उसकी नीचे की जो प्लेट होती है वहाँ से सड़न होती है, या जो पूरी जो पोथी होती है उसका बाहर का छिलका पूरी तरह से गल जाता है, और कई बार वहाँ सफ़ेद सफ़ेद फंगस दिखाई देती है। इसके साथ में कीड़ों की भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फार्मर की कई बार की जड़ में कीड़े हैं, ये कंप्लेन भी देखने को मिलती है। ये जो जड़ गलन वाली बीमारी है लहसुन में, ये कई फंगस से होती है। पीथियम, राइजोक्टोनिया, स्क्लेशियम। आप इन टेक्निकल पार्ट में ना उलझे, पर मोटा मोटा जो मैंने आपको लक्षण बताए वैसे दिखाई देते हैं। और कई बार कुछ फील्ड में ये माना जाता है कि भाई हमारे बहुत बारीक सा कीड़ा लगा लहसुन में, या कुछ कहते हैं सफ़ेद कीड़ा लगा हुआ है। कई लोग, बहुत कम लोग मैगट की भी शिकायत करते हैं। तो ऐसी समस्या आपको देखने को अपने फील्ड के अंदर मिल रही होगी। इसका समाधान क्या करें? देखिए, आप ही में से कई किसान भाइयों का ये मानना है कि सब हम गुड़ाई जब करते हैं उसके बाद में पानी लगाते हैं, उसके बाद में ये समस्या ज़्यादा आती है। तो हम गुड़ाई करने के बाद में कुछ ऐसी दवा दारू फेंक दें और उसके बाद में पानी लगा दें, एक ऑप्शन ये है। लेकिन कुछ एक भाइयों का ये मानना है कि सब गुड़ाई से पहले हम एक स्प्रे कर दें ताकि हमारा लहसुन बैठे ही नहीं। और उनकी फ़िलोसॉफी ये हो रहती है कि जो गुड़ाई के अंदर जो लहसुन के ऊपर घाव लगते हैं उसके ज़रिए फंगस अंदर घुसता है, नुकसान करता है। काफ़ी हद तक ये बात ठीक भी लगती है। यदि गुड़ाई से पहले आपको लहसुन में आपके प्रॉब्लम इस टाइप की दिखाई दे रही है, तो आप क्या कर सकते हो? आप सिंपली एक फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हो, जिसमें आप कार्बेंडाजिम 50% WP 2 ग्राम प्रति लीटर, या टेबुकोनाजोल 25.9 जो फोलिक्योर या किसी अन्य नाम से आती है, उसकी 1 से 1.25 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से लेके स्प्रे कर दें गुड़ाई के पहले। ठीक है। यदि आपके फंगस होगा तो वो थोड़ा हल्का फुल्का अटैक होगा, वो रुक जाएगा, और आपके गुड़ाई के जो घाव वगैरह होंगे उसके बाद में भी फंगस बहुत आक्रामक तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगी। अब जब आप गुड़ाई कर देते हैं और उसके बाद में पानी लगाने से पहले आप जब दवा दारू करते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले कुछ लोग स्प्रे ना भी करना चाहते हैं क्योंकि पौधा छोटा होता है, नहीं करना चाहते, इतना टाइम भी नहीं होता है, गुड़ाई चलती रहती है और बहुत काम रहते हैं। तो उसके साथ में आप क्या करें? यदि आपकी इस टाइप की जड़ गलन की समस्या है, इस टाइप के कीड़े हैं, तो क्या ऑप्शन है? पहले अपन कीड़ों की बात करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन कीड़ों में। आप क्लोरपाइरीफॉस ले सकते हो, आजकल दानेदार फॉर्म में आता है। ठीक है। ये अलग अलग कंसंट्रेशन में आता है, दुकान वाला आपको जितनी मात्रा बताए उस हिसाब से आप ले लें। फिप्रोनिल जो रीजेंट के नाम से आता है, ये भी दानेदार फॉर्म में आता है, आप ये ले सकते हैं। या फिर आप थोड़ा एडवांस मॉलिक्यूल है जो थायोमिथोक्साम प्लस क्लोरेंट्रानिप्रोल, यानी थायोमिथोक्साम के साथ जो कोराजन वाला साल्ट आता है, मिक्स आता है, इसको भी ले सकते हो। इन तीनों में से कोई एक कीटनाशक का आप चुनाव कर सकते हो। आप क्लोरपाइरीफॉस और रीजेंट पे भी रह सकते हो। वो जो वर्टाको है जिसमें थायोमिथोक्साम प्लस क्लोरेंट्रानिप्रोल वाला साल है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है। 3 में से कोई एक इंसेक्टिसाइड। और जहाँ तक फंजीसाइड की बात है, जहाँ सॉइल एप्लीकेशन की बात है, वैसे तो सॉइल एप्लीकेशन की अनुशंसा नहीं होती है, लेकिन ड्रेंचिंग की होती है। लेकिन ड्रेंचिंग प्रैक्टिकली करना मुश्किल है, तो उस टाइम आप खाद वाद देते हो। उसके साथ में यदि फंजीसाइड आप देना चाहो तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब दे सकते हैं, या ओनली कार्बेंडाजिम 50% वाला जो बायोस्टिन के नाम से आता है वो दे सकते हो, और या आप थायोफिनेट मिथाइल दे सकते हो। इन 3 में से कोई एक फंजीसाइड दे सकते हो। कब? जब आप गुड़ाई कर चुके हैं और जब आप खाद वाद लगा रहे हो उसके साथ में, तो आपके जड़ गलन और ये कीड़े वाली प्रॉब्लम कम आएगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपकी यूजफुल होगी। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो। मैं खेती से जुड़ी हुई नई जानकारी डालता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।